Hey guys, welcome to your Wilsec Education. Today is 21st of June and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों से जिन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है उन्हें नीट परीक्षा में पास होने पर 10% की आरक्षण देने की घोषणा की है। अब यह घोषणा तमिलनाडु राज्य सरकार ने की है। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी कौलेशियारा सनराय के एक सदस्य आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसे प्रकाशित किया है। नगर पालिकाओं और निगम आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण पूर्णवर्ती स्कूलों और वन विभाग के स्कूलों से जिन छात्रों ने पास की है उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। चल जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयले खदानों की नीलामी की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 41। 41 खनिज कोयले खदानों की नीलामी की जाएगी। इससे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे निजी कंपनियों के लिए अवसर मिलेंगे और कोयला खदानों की नीलामी में देश अगले 5 सालों में 33,000 करोड़ रुपए अर्जित कर लेगा। तो इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19 जून। 19 जून को विश्व भर में एथनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों के ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति के सहेजन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विभिन्न संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व भर में इसे विश्व एथनिक दिवस 19 जून को मनाया जाता है। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20 जून। 20 जून को हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का आयोजन किया गया है। यह उन स्थितियों और समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है जो समस्याएं शरणार्थियों को होती हैं, जो अपना घर और देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आकर बसते हैं, उनको शरणार्थी कहा जाता है। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस की जो थीम थी वो थी एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट। इसको आप याद रखिएगा, यह अक्सर पूछ ली जाती है। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की जो थीम है वो एवरी एक्शन काउंट्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में निप्पे के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को हाल ही में निप्पे अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, जिन्हें 22 जून 2020 से इस पद पर आसीन किया जाएगा। यह विजय केलकर की जगह लेंगे। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो प्रवासियों के लिए है, इसकी योजना की शुरुआत किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। 6 राज्यों में 116 जिलों में यह मिशन मोड में काम करेगा, जहां प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में सत्यभामा नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने हाल ही में सत्यभामा अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट इसको लॉन्च किया है। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और खान सूचना विज्ञान प्रभाव द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है, कार्यान्वित भी है। इस पोर्टल में समस्त प्रवास प्रस्तावों की निगरानी और धन पर खर्चों पर निगरानी करने का सक्षम है। यह पोर्टल जो है प्रहलाद जोशी, जो कि हमारे सूचना एवं खनन विज्ञान मंत्री हैं, इनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा देश अगस्त 2021 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली 15 देशों के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो 10 अस्थायी सदस्य थे उसमें चुना गया है। तो 5 जो सदस्य हैं वो हैं एक फ्रांस, रसिया, जर्मनी, यूके एंड यूएस। ये 5 देश हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, और 10 देशों में जो है भारत को चुना गया है अगस्त में। वह इसका प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। इसी तरीके से ये बदलते रहेंगे यूनाइटेड नेशंस के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। सुनील छेत्री व सौरव गांगुली को हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को चुना जाता है जिनका सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा हो, प्रभाव ज़्यादा हो, उनकी तस्वीर को देख के लोग पहचान सकें कि यह कौन है और किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं किसी भी कंपनी का, जैसे कि विराट कोहली प्यूमा के हैं, और आपकी मानसी जो चिल्लर हैं वो किसी न किसी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसी प्रकार से आपको देखा जाएगा कि ये ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी जैसे कि आम्रपाली के हैं, वो आम्रपाली का ऐड करते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनका इम्पैक्ट अच्छा है। तो ऐसे लोगों को ही ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिट्च ने 8 सालों में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न में सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया का हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिट्च ने 8 सालों में पहली बार देश की ग्रोथ GDP ग्रोथ जो है उसको निगेटिव में रहने का अनुमान लगाया है। तो बात यहाँ पे फिट्च की हुई है। तो बता दूँ फिट्च जो है वो क्रेडिट एजेंसी है जो हाल ही में GDP ग्रोथ वगैरह इस सेक्टर की जानकारी देती है अपने रेटिंग्स के अनुसार। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। इसी प्रश्न के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।